अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फराज और मैं आज आपको इस बारे में अपडेट देना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है जो कि आपने देखी भी होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर यह खबर बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है कि लादी गैंग का सरगना यानी खुदाबख्श चक्रानी हलाक हो चुका है, उसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है। ये खबर बिल्कुल झूठी है। अभी तक इस मामले में कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई और जो तस्वीर फैलाई जा रही है लादी गैंग के सरगना यानी खुदाबख्श चक्रानी के हवाले से कि ये उसकी डेड बॉडी है, वो जो डेड बॉडी दिखाई जा रही है वो लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श चक्रानी की नहीं है, बल्कि ये लादी गैंग के एक पुराने मेंबर की है जो आज से कुछ अर्सा पहले मारा जा चुका है, जिसको धोखाधड़ी से कत्ल कर दिया गया था। उसके अपने दोस्तों ने उसे बुलाया था और बुलाकर कत्ल कर दिया गया था। जी हाँ नाज़रीन, ये जो लड़का है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम हारून है और यही इस सारे फसाद की जड़ भी है। हारून को 3 दोस्तों ने बुलाया था और उन्होंने किसी से पैसे लिए हुए थे और पैसे लेकर हारून को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी आप लोग तस्वीर देख रहे हैं अभी। वही हारून उसी का बदला लेने के लिए लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श चक्रानी ने इन 3 लोगों को, जिनमें से 2 कत्ल किए जा चुके हैं, जिसके नाक, बाजू और कान काटे गए हैं, वो लड़का और एक रमजान लड़का था, उसको भी सर में गोलियां मार के मारा गया है। तीसरा अभी तक उनके पास बंदी बना हुआ है, यरगमाल है। जी हाँ, ये उसी लड़के हारून का बदला लेने के लिए ही लादी गैंग वालों ने इन 3 लोगों को मारा है, इन 3 लोगों को पकड़ा है और फिर इतनी सफाकी से उनका कत्ल कर दिया गया, उनके बाजू, कान, नाक काट दिया गया और सोशल मीडिया पर अपने इस बेहमाना मजालिम की वीडियो भी अपलोड की। ये लादी गैंग का सरगना नहीं है, ये हारून है जो कि ऑलरेडी कुछ अर्सा पहले दोस्तों के हाथों से मारा गया था। ठीक है गाइस, और खुदाबख्श चक्रानी को मारना अभी इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो जिस इलाके में छुपे हुए हैं वो सारे का सारा पहाड़ी इलाका है। पुलिस ने उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। पुलिस उनके ठिकानों तक भी पहुंची है, लेकिन अभी तक पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से रास्ते दुश्वार हैं और बहुत सारी मुश्किलात का सामना है पुलिस को। और उन्होंने अपनी सुन में यही आया है कि उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जगह बनाई हुई हैं, जिनको हम गारें कहते हैं, पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं। पहाड़ों के अंदर उन्होंने गारें बनाई हुई और वो गारों में छिप जाते हैं ताकि कोई उन पर अटैक ना कर सके। अगर पकड़े जाने का खतरा भी हो तो वो इजीली छुप सके। सुनने में यही आ रहा है कि वो लोग गारों में छुपे हुए हैं, अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला, उनको अभी तक नहीं ढूंढा जा सका। पुलिस ऑपरेशन कर रही है, पुलिस की जो है ना ये अच्छी बात है, पुलिस ऑपरेशन कर रही है। और जो दूसरी बात सबसे बड़ी है कि लोग बोल रहे हैं कि आर्मी और रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है, ये खबर भी बिल्कुल झूठी है। लादी गैंग के खिलाफ आर्मी या रेंजर्स ऑपरेशन नहीं कर रही। कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं जिनमें रेंजर्स और आर्मी वालों को दिखाया गया है। वो तस्वीरें जो हैं ये डॉक्टर हनीफ बिताफी जो हैं और उसके साथ जावेद अख्तर लुंड साहब और एक और आदमी भी आए हुए थे, वो ताज़ियत के लिए आए हुए थे, मरने वालों के घर ताज़ियत के लिए आए हुए थे और उनके साथ ये उनकी सिक्योरिटी थी। ये जो आर्मी वाले थे ये सिक्योरिटी के तौर पर आए हुए थे इन सरदारों को। ये अपना हनीफ बिताफी, सरदार जावेद अख्तर लुंड साहब इनको सिक्योरिटी देने के लिए साथ आए थे। लादी गैंग के खिलाफ रेंजर्स ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रही। लादी गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन पुलिस कर रही है। ये खबर भी मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अपनी नमाज में दुआ मांगा करें कि लादी गैंग का जल्द से जल्द सफाया हो जाए और सिंध के लोगों में जो सिंध पर हमले हो रहे हैं और सिंध में डाकू राज चल रहा है वो भी खत्म हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस खबर को फैलाएं ताकि लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि लादी गैंग का सरगना अभी तक कत्ल नहीं हुआ, अभी तक वो जिंदा हुआ है और वो लोग छुपे हुए हैं। इसलिए दुआ करें सब दोस्त और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये बात क्लियर हो सके और वो झूठी खबरें फैलाना बंद कर दे। और आप लोगों की दुआओं का ही असर होगा कि पुलिस जल्द से जल्द उनको ढूंढ ले और कामयाब होकर लौटे और गाजी होकर लौटे, क्योंकि जानी नुकसान हर तरफ से हो सकता है, पुलिस से भी हो सकता है और जो है ना उनका तो खैर जानी नुकसान क्या, उनको मार भी दे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दरिंदे हैं। दुआ करें कि पुलिस का किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, सब लोग खैर खैरियत से वापस लौट आएं। और उनके पास जदीद असला भी है, देखने में आया है, उनकी तस्वीरों में देखा जा सकता है रॉकेट लॉन्चर्स
اور آٹو گنز، بہت ساری اپڈیٹڈ گنز ان کے پاس ہیں، اور سکوپ گنوں کے لیے بھی ان کے پاس ہیں، ان کے پاس بہت چیزیں ہیں۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے التجا ہے میری کہ آپ لوگ بھی دعا کرو، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو لادی گینگ کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو ہمت ملے اور وہ لادی گینگ کا صفایا کر